अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत अच्छी रेसिपी है। मगज़ फ्राई है और इसमें हल्का सा मसाला है और फ्राई पराठे के साथ बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक करना और कमेंट्स करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए जो मसाले लिए हैं मैंने हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 5 से 6 लौंगे हैं, 4 टेबल स्पून के करीब मेरे पास यहाँ फ्राइड प्याज है और 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके अलावा हरा मसाले में जो मैंने लिया है, 1 बड़ा टमाटर है जिसे मैंने चॉप कर लिया, या 2 मीडियम साइज के टमाटर ले लें, थोड़ी सी अदरक है जूलियन कटिंग में, हरी मिर्ची है मैंने हाफ कर ली है जो मैं तैयार होने पर डालूंगी, और थोड़ी कटी हुई हरी मिर्ची और हरा धनिया। सबसे पहले तो मैंने हल्दी और नमक डाल के मगज़ को बॉईल कर लिया था। जब पानी अच्छी तरह खौल गया तो 2 मिनट मैंने इसको चूल्हे पे बॉईल किया। जब बॉईल आ गया तो मैंने इसे ठंडा करके निकाल लिया है। अब इसमें से बारीक बारीक जो नसें होती हैं उसको मैं अलग कर लेती हूँ। बहुत आराम से इसको इसके ऊपर से हमने नसें अलग करनी है ताकि ये टूटे भी नहीं। ठीक है, इसको बहुत ही आराम से करना होता है और बहुत इजीली हो जाता है। जब ये बॉईल हो जाता है तो इसे 2 मिनट से ज़्यादा बॉईल भी नहीं करना है। देखिए इस तरह से बारीक बारीक इसमें से नसें होती हैं जो मैंने रिमूव कर ली और इसे पानी से एक दफ़ा साफ कर लिया। अब तकरीबन हाफ कप ऑयल में मैंने लहसुन अदरक डाल के इसको हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब सारे मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए। इसको मसाले जिसमें जो है मैंने गरम लौंग भी शामिल थी वो सब इसमें डाल के मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा सा फ्राई किया है सारे मसालों को, ज़रा सा बस कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए लहसुन अदरक का। उसके बाद मैंने इसमें अब टमाटर और छोटी कटी हुई हरी मिर्चें थी वो मैंने इसमें डाली है। थोड़ा सा जो है इसे चटपटा बनाऊंगी इसलिए मैंने यहाँ भी थोड़ी हरी मिर्ची ऐड की हैं। मसाला हमारा भून चुका है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ ताकि ये मसाला और जो है अच्छी तरह पक जाए। अब इसे कवर करके मैं रख देती हूँ। 5 से 6 मिनट कवर करके पका लेती हूँ। ये मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। और इसमें मैंने तली हुई प्याज जो 4 टेबल स्पून रखी थी मैंने वो शामिल कर दी। और अब इसको मैं थोड़ा सा जो है कवर करके 2 मिनट रखूँगी। बिल्कुल हमारा मसाला अब रेडी हो चुका है। मगज़ जो है हमारा ऑलरेडी बॉयल है। अब मैं इसमें मगज़ शामिल कर देती हूँ। मैंने ऐसे इसके टुकड़े नहीं किए। अब इसमें डाल के मैं थोड़े छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लूँगी और इसके साथ मैं फ्राई भी करती जाऊँगी। इसके साथ मैं हरा मसाला जो मैंने बड़ी बड़ी हरी मिर्चें काट के रखी थी वो, और थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी हरा धनिया, ये डालकर मैं इसे थोड़ा सा फ्राई करके 5 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हमारा ये बिल्कुल रेडी होगा। मैंने कवर करके रख दिया है। यहाँ कसूरी मेथी ली है मैंने 1 टीस्पून के करीब। इसको मैं हथेली पे थोड़ा सा रगड़ कर इसमें शामिल कर देती हूँ। थोड़ा सा हथेली पे रगड़ के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको कवर कर देती हूँ। 5 मिनट मैंने कवर कर दिया था। ये हमारा ब्रेन फ्राई बिल्कुल तैयार है। मगज़ फ्राई बिल्कुल तैयार है। मैं इसे सर्व कर रही हूँ। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। ये हमारा मगज़ फ्राई बिल्कुल रेडी है। ये मैंने यहाँ बकरे के मगज़ के साथ बनाया है और आप लोग चाहें तो इसे बीफ में भी मगज़ के साथ बना सकते हैं। ऊपर से गार्निश के लिए मैंने हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्चें रखी थी वो मैंने इस पे सर्व कर देने के वक्त डाल रही हूँ। आप लोग भी ऐसे कीजिएगा। ये हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी है।